नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल। आज हम देखेंगे कि जो हिमाचली शादी होती है उसमें क्या क्या खास रहता है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ हिमाचली शादी में। प्रांजल यहाँ करवा रही थी अपनी दीदी से कंघी। हम गाड़ी में आए थे तो इसके बाल ख़राब हो गए थे, तो मैंने आते ही पहले इसकी कंघी करवा ली इसकी दीदी से। और ये आगे आप देखेंगे कि गांव में कैसे घर होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं ये घर, गर्मी नहीं लगती है यहाँ। अभी हम शादी वाले के जहाँ शादी लगी हुई थी उस घर में नहीं गए थे, तो इनके पड़ोस में एक और घर था, हम वहाँ पे थे। तो ये अभी तैयारियाँ हो रही हैं शादी में जाने की। जो मेकअप रिमूव हो चुका है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और ये मेरी सिस्टर भी हैं और जेठानी भी हैं, और ये यहाँ पे तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे शादी में जाने के लिए। एक्चुअली जब हम बस में आते हैं तो हवा वगैरह या पसीने से जो है कंघी ख़राब हो जाती है, और जो हल्का फुल्का मेकअप सा किया होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो उसी को मेंटेन कर रहे थे यहाँ पे ये, और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और ये बोल रहे थे मुझे कि हमारी वीडियो मत बनाओ और साथ में मैं दिखाऊंगी कि देखो गांव में जो घर होते हैं बहुत नीट एंड क्लीन, और कितने सफाई से बर्तनों को रखा हुआ है। ये देखेंगे आप, बिल्कुल सिंपल और साधारण से घर। अब हम जाने वाले थे जहाँ पे शादी लगी हुई थी उस घर में। तो शादी तो पहले हो चुकी थी, पर हिमाचल में जो रिसेप्शन होती है उसको धाम कहा जाता है। तो यहाँ पे लॉकडाउन में शादी हो गई थी, तो लड़के वालों की तरफ से यहाँ पे धाम का आयोजन किया गया था। और जो लड़की पक्ष के लोग थे वो अभी लड़के वालों के घर नहीं आए थे, तो आज के ही दिन उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था। और उनका वेलकम जो है लड़की और लड़की के घर वाले, जैसे उसके सास ससुर, उसका हस्बैंड, उसके ननद वगैरह कर रहे थे वेलकम। तो यहाँ पे उनको टीका लगाया जाता है और पाँव छू के उनके पाँव छुए जाते हैं। और जो लेडीज़ लोग रहती हैं उनको सुहागियाँ वगैरह दी जाती हैं। तो ऐसे ही उनको एक एक करके अंदर कमरे में बिठाया जाता है।
अच्छा नॉन ना जी और नहीं हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये देखो, ये मेरी जेठानी है, इनको शर्म आ रही है ना, हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं। तो अभी हम शादी वाले घर में गए थे, वहाँ पे हमने मतलब जो देना लेना होता है ना वो किया, कपड़े वगैरह दिए लिए ना। और अब हम आ गए यहाँ पे, किचन है यहाँ पे। तो ये भी मेरे जैसे टब्बर होते हैं ना, हिमाचल में बोलते हैं टब्बर ना, ये मेरी जेठानी है। तो यहाँ पे अब हम ना ये देखो चाय बना रहे थे मतलब। और ये ना ये एक लड़का है, ये इसको पहचानो जरा, कौन है ये ना, ये मेरा भांजा है ना। तो ये बहुत बड़ा हो गया, देखो मेरे से भी लंबा हो गया है। और अंधेरा है यहाँ पे। बट ये जो गांव के किचन होते हैं ना, इनमें बहुत ठंडक होती है। और ऐसा अब ये बोल रहे हैं चाय की दीजिए पीनी। झूठ पता नहीं देखा झूठ बोल रहा है। देखूंगा तो मैंने पी हुई ना भी, मैंने बता सकता हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सर और ठीक है, बढ़िया। तू सुना? बस बढ़िया है जी। खाए बैठे खाना नहीं, बड़ी देर आ रहे ना, तेरी धूपा था बड़ा बाहर पे बैठे थे साइड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम यहाँ आए थे शादी में हैदराबाद में। तो हमें मिले हैं विजय भाटिया जी, और आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे, मैं इनकी इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी ये कौन है। ये दो शब्द मेरे चैनल के लिए कहेंगे तो प्लीज़ विजय भाटिया। नमस्कार, मैं विजय भाटिया, जिला परिषद सदस्य हूँ फिरोजाबाद से। सबसे कम उम्र का जिला परिषद बना हुआ है मंडी जिला से। और ये हमारे साथ आरती देवी जी हैं। सबसे अनुरोध है कि इनका यूट्यूब चैनल है आरती हिमाचली यूट्यूबर करके, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक बहुत ही अच्छे मतलब पोइट्री करते हैं, लिखते भी हैं और गाते भी हैं, गाते भी अच्छे हैं। मेरी ओर से इनको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई कि आप बुलंदियों को छुएं अपने क्षेत्र में। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल का नाम रोशन किया, तो मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से चाहूँगी कि बहुत बुलंदियाँ छुएं और हिमाचल का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब यहाँ पे शुरू हो चुका था खाना खाने का काम, जिसको कि हिमाचल में कहा जाता है धाम। तो हिमाचल में ऐसे ही नीचे पंक्तियों में बैठकर खाना खाया जाता है और खाने का आनंद लिया जाता है। यहाँ पे सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, और जहाँ पे लोग बैठे होते हैं वहाँ पर ही खाना बांटने वाला आता है और उनको खाना देता है।
यहाँ पे मुझे मिल गई थी मेरी सिस्टर, जो कि मेरे मायके की तरफ से है और मेरे ताया जी की बेटी है। तो कहते हैं ना, जब कहीं बाहर कोई अपना दिख जाता है तो चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। तो मुझे भी इसको देख के बहुत खुशी हुई। और जैसा कि होता है कि जो सिस्टर लोग होते हैं उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो हम भी यहाँ लग चुके थे नॉन स्टॉप बातों में। और हमने बहुत बातें की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हमें याद आ गई थी और हम गप्पे मारने में शुरू हो गए थे। यहाँ बहुत धूप थी बट फिर भी हम बिज़ी थे और काफ़ी गप्पे मार रहे थे यहाँ पे। हम बचपन में भी काफ़ी क्लोज़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ सारे सुख दुख शेयर करते थे। तो अब बहुत मज़ा आया मुझे इससे मिलके। काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 1-2 महीनों के बाद हम मिले थे यहाँ पे। मिलना तो खैर चलो होता रहता, पर मुझे होप नहीं थी कि ये भी यहाँ आएगी। तो जब अचानक मैंने इसे देखा तो मेरी खुशी और दोगुनी हो गई। तुमने खाना आप बोलिए, कुछ बोलना। मैं आपसे आगे निकल जाऊंगी फिर। ये आ गया है मेरे वाला बच्चा और प्रांजल ने ना ये भी नहीं लिया है, मेरे को भी पता नहीं क्या खा रही है। बंद करो प्रांजल, बंद करो। यहाँ पे अब मैं खाना खा चुकी थी और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। यहाँ पे नेचर बहुत अच्छी लग रही थी, चारों तरफ बहुत हरियाली थी। और हिमाचल में ऐसी हरियाली अक्सर आपको देखने को मिल सकती है, बरसात में तो बहुत सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ पे। तो अब सभी लोग मैक्सिमम खाना खा चुके थे, हम ही थे लास्ट में खाना खाने वाले। और ये प्रांजल खाना खा के हैंड वॉश करने जा रही थी। अब गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही थी, तो हवा भी लगने वाली थी हल्की हल्की, और आसमान में बादल भी आ रहे थे। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड और मेरी ननद कर रहे थे गप्पे, कुछ गप्पों में बिज़ी थे ये, और लगी थी कुछ बातें। ऐसा होता है जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो सी गपशप होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।